प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 35। गिनती की पुस्तक अध्याय 35। लेवियों के नगरों की और शरण नगरों की विधि। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयां उनके गाय बैल भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहर पनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर अलंग 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दो उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो, और उनके साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो वे जितने बहुत नगर हो उनसे बहुत, और जितने थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने भाग के अनुसार दे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी भूल से मार के खूनी ठहरा हो तो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो, 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। ये 6 नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वही भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ से लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। वह कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लोहू का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे व घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, व शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लोहू का पलटा लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसे मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे व बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, व ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे, और जब वह मर जाए परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लोहू के पलटा लेने वाले के बीच इस नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली
उस खूनी को लोहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वही रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर के सीवान से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लोहू का पलटा लेने वाला उसको शरण नगर के सीवान के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लोहू बहाने का दोषी न ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लोहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित्त हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूं। गिनती की पुस्तक अध्याय 36। गिनती की पुस्तक अध्याय 36। गोत्र गोत्र के भाग में गड़बड़ पड़ने का निषेध। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पुत्र था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफात का भाग उसकी बेटियों को देना। तो यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उनके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफात की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे, और इस्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी। सलोफात की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, जो सलोफात की बेटियां थी। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग
उनके मूल पुरुष के गोत्र के कुल के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए, वे यही है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 9वां अध्याय। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गृह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही
किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 10वां अध्याय। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं? क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिश्त दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं, और अपना नहीं, परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। भजन संहिता अध्याय 77। भजन संहिता अध्याय 77।
मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहराता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपके लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और अपने मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा। समुद्र तुझे देखकर डर गया। गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई। आकाश से शब्द हुआ। फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गर्जने का शब्द सुन पड़ा। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। आश्चर्य काम सदा करता, वो ही पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वो ही पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। इस्राएलियों को अतिग्रह से छुड़ाया, पाप के बंधन से मुझे भी है छुड़ाया। इस्राएलियों को अतिग्रह से छुड़ाया, पाप के बंधन से मुझे भी है छुड़ाया। यरदन नदी को तौबा करके चलाया, बाढ़ की मानिंदाएं क्लेशों से है बचाया। यरदन नदी को तौबा करके चलाया, बाढ़ की मानिंदाएं क्लेशों से है बचाया। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वो ही पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वो ही पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा।
यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। कामों को करने वाला यहोवा अपनी प्रजा को शत्रु से है बचाता। पराक्रमी कामों को करने वाला यहोवा अपनी प्रजा को शत्रु से है बचाता। विरोधी के हाथ से मुझे यीशु ने छुड़ाया। योद्धा होकर मेरे हर एक में जय दिया। विरोधी के हाथ से मुझे यीशु ने छुड़ाया। योद्धा होकर मेरे हर एक में जय दिया। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। वही पिता मेरा यहोवा अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। वही पिता मेरा यहोवा यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। कड़वे पानी को और अभी मीठा बनाया। मेरा कड़वा जीवन शांत और मधुर बनाया। कड़वे पानी को और अभी मीठा बनाया। मेरा कड़वा जीवन शांत और मधुर बनाया। घोर बीमारी से मृत्यु के फाटक तक गया। यहोवा रफ़ा ने चंगाई देकर जिलाया। घोर बीमारी से मृत्यु के फाटक तक गया। यहोवा रफ़ा ने चंगाई देकर जिलाया। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। वही पिता मेरा यहोवा अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। वही पिता मेरा यहोवा यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। यीशु ने चंगा है किया। इंद्रियों आंखें खोलकर आत्मिक मार्ग में चलाया। अंधों और लंगड़ों को यीशु ने चंगा है किया। इंद्रियों आंखें खोलकर आत्मिक मार्ग में चलाया। जंगल के मार्ग में ज्योति होकर आगे चला। पवित्र मार्ग में मुझे फिसल
फिसले बिना संभाला। जंगल के मार्ग में ज्योति होकर आगे चला, पवित्र मार्ग में मुझे फिसले बिना संभाला। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वही पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वही पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है नहीं, यीशु पर विश्वास कर देखूंगा महिमा उसकी। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है नहीं, यीशु पर विश्वास कर देखूंगा महिमा उसकी। सारे कामों को सफल करने वाला प्रभु, जयवंत यीशु सदा मेरे आगे जाता है। सारे कामों को सफल करने वाला प्रभु, जयवंत यीशु सदा मेरे आगे जाता है। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वही पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वही पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। यीशु के द्वारा अद्भुत मेरे लिए है करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूँगा। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।